हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ब्रेन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हाइंड ब्रेन में जनरली सेरेबेलम के अंतर्गत व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर आता है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ये तीन पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन के इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब यहाँ पर हम हाइंड ब्रेन की जानकारी लेने वाले हैं। द हाइंड ब्रेन, developmentally derived from the rhombencephalon, is one of the three major regions of our brain located at the lower back part of the brain. हाइंड ब्रेन का जो क्रिएशन हुआ है वो रोम्बेनसेफेलॉन के थ्रू हुआ है और उसके थ्री मेजर पार्ट है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में हाइंड ब्रेन लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड डेंस कोरल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड सेरेबेलम। वहां पर कोरल शेप स्ट्रक्चर सेरेबेलम एक होता है और द ब्रेन स्टेम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाइंड ब्रेन जो है, ब्रेन स्टेम जो है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, because it connects the brain to the spinal cord and coordinates many vital functions such as breathing, heart beating. such as breathing, heart beating, ये important part जो है वो hind brain through कार्य करते हैं। There are three main parts of the hind brain: pons, cerebellum और medulla oblongata. Most of the 12 cranial nerves are found in the hind brain. हाइंड ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। और 12 क्रेनियल नर्व जो है वो हाइंड ब्रेन से निकलती है, ब्रेन के हाइंड ब्रेन से निकलती है, उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं और वह 12 क्रेनियल नर्व है जो हाइंड ब्रेन से निकलती है। पहला पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे हम, पॉन्स। पॉन्स पॉन्स गेट इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ब्रिज। पॉन्स का जो नेम लिया है वो लैटिन वर्ड ब्रिज से लिया हुआ है, जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रिजिंग करने का कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य करते हैं। एंड इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन स्टेम का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करने का काम जो है वो हमारा पॉन्स करता है। बल्बस इन शेप, it sits right underneath the midbrain and serves as coordination center for signals and communication that flow between two brain hemisphere and spinal cord. ब्रेन हेमिस्फीयर और स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो स्पाइनल नर्व का इनर्वेशन होता है, वहां पर इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो पॉन्स का होता है। 4 cranial nerves are found in the pons. पॉन्स में 4 cranial nerves हमें देखने को मिलती है। उसमें पहली है abducens नर्व, दूसरी है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, तीसरी है ट्राइजेमिनल नर्व और चौथी है फेशियल नर्व। ये 4 नर्व जो है वह हमें पॉन्स से निकलती हुई देखने को मिलती है। 4 cranial nerves are found in the pons. Abducens nerve help coordinate eye movement and facial nerve coordination movement and sensation in the face. Abducens nerve जो है वो आई मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कार्य करती है और फेशियल नर्व जो है वो फेस के मूवमेंट और सेंसेशन में इंपॉर्टेंट कार्य करती है। वेस्टिबुलोकोक्युलर नर्व जो है वो साउंड्स एंड हेल्प्स अस मेंटेन बैलेंस, प्रोसेस साउंड। वेस्टिबुलोकोक्युलर नर्व जो है वो साउंड को प्रोसेस करने का इंपॉर्टेंट कार्य करती है और ट्राइजेमिनल नर्व जो है च्यूइंग एंड कैरी सेंसेशन, सेंसर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फेस एंड हेड। च्यूइंग का कार्य जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व करती है और सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है जो कि फेस और हेड से आती है वह ब्रेन में देने का कार्य जो है ट्राइजेमिनल नर्व करती है। तो आगे है सेरेबेलम। बिहाइंड द पॉन्स there is the presence of cerebellum. Behind the pons, the rest of brainstem sits a structure called cerebellum, Latin word little brain. लिटिल ब्रेन, सेरेबेलम को छोटा दिमाग भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इन क्रॉस सेक्शन 3 पार्ट looks like a layered wrinkle
oral just like a cortex. It has two hemispheres with the dense layer of gray matter surrounding an inner region white matter. सेरेबेलम जो होता है वह एक टू हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर डेंस लेयर ऑफ ग्रे मैटर होता है और ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर होता है. इट ऑल्सो स्पेशल कंटेन स्पेशल न्यूरॉन्स कॉल्ड पंकिलियर सेल्स कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मेनी सिग्नल्स एट वन ड्यू टू देयर हाईली कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस. उसमें ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के न्यूरॉन्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हाई लेवल ऑफ इनर्वेशन का कार्य करते हैं. Cerebellum coordinates our sensation with responses from the muscles, enable most of our voluntary movements. It also processes nerve muscles, enabling most of our voluntary movements. It also processes nerve impulses from the inner ear and coordinates them with muscle movement, thus helping us maintain balance. It also processes nerves and muscle movement, thus maintaining the balance. Cerebellum coordinates our sensation with responses from our muscles, enabling most of our voluntary movements and processes nerves impulse from inner ear and coordinates them with muscle movement and thus helping us to maintain balance and posture. बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने का कार्य जो है वो सेरेबेलम करता है. The cerebellum coordinates our sensation with responses from muscles, enable most of our voluntary movements. हमारे ज्यादा से ज्यादा वॉलंटरी मूवमेंट जो है उन्हें इनेबल करने का काम जो है वो सेरेबेलम करता है. और तो थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो यह पार्ट होता है medulla oblongata. The lower part of both the brain stem and the overall hindbrain is called medulla oblongata. हमारे ब्रेन स्टेम का और ओवरऑल ब्रेन का लोअर पार्ट जो है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा हम ऐसे कहते हैं. Where the brain transitions to the spinal cord, it is the only about 3 cm long, but the medulla is an indispersible nerve tract which contains the control centers for our automatic vital functions. हमारे वाइटल फंक्शन का जो कार्य होता है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा कंप्लीट करता है. उसमें कौन से आए? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और मेनी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस सच एज swallowing एंड स्नीजिंग. ये सारे कार्य जो है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है. The medulla contains both white and gray matter and 4 cranial nerves stem from this region. मेडुला ऑब्लोंगेटा में बोथ व्हाइट सेल और व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर देखने को मिलता है और उसमें फोर क्रैनियल नर्व्स होती है. मेडुला ऑब्लोंगेटा में 4 क्रैनियल नर्व्स होती है. द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व कोऑर्डिनेट सम टेस्ट सेंसेशंस एंड माउथ मूवमेंट्स. ग्लोसोफैरिंजियल नर्व जो है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से रिलेटेड है वह सॉलोइंग, टेस्ट और माउथ मूवमेंट का इंपॉर्टेंट कार्य पार पाती है, कंप्लीट करती है. वेगस नर्व controls mouth movements, voice and gag reflex. The accessory nerve coordinates head and neck movements and the accessory nerve जो है वो हेड और नेक का मूवमेंट का कार्य पार पाती है, कंप्लीट करती है. हाइपोग्लोसियल नर्व कंटेन्स टंग मूवमेंट्स एंड मसल इन्वॉल्व इन आवर स्पीच. हाइपोग्लोसियल नर्व जो है टंग मूवमेंट में इंपॉर्टेंट कार्य करती है और हमारे जो टॉकिंग का स्किल होता है वो हाइपोग्लोसल नर्व के जरिए ही कंप्लीट होता है, पूरा होता है. तो आज हमने हाइंड ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी ली है. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे YouTube पेज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.